Hello everyone. In today's video, I am going to share with you my B1 गोयथा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। और जो मेरा एग्ज़ाम था वो पुणे के सेंटर में था और मेरे 4 ही मॉड्यूल एक ही दिन में थे। तो मेरा सुबह 9:30 बजे श्राइबन था, तो मैं वहाँ पे 8 बजे पहुँच गई थी। और सबसे पहले आपको आपके साथ लेके जाने पड़ेगा आपका पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट ना हो तो आपको आपका ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। और उसके साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन जो आता है हमें 10 दिन पहले ईमेल आता है, उसमें हमारा टाइम टेबल रहता है, वो जो हॉल टिकट रहता है उसको आपको प्रिंट आउट लेके जाना पड़ता है उधर। तो मैं जब वहाँ पे पहुँची तो सबसे पहले उन्होंने मेरा बैग सब जमा कर लिया। वहाँ पे आपको जो अपना घड़ी रहता है, आप हाथ में वॉच नहीं लेके जा सकते, और जो पेन वगैरह कुछ भी आप लेके जा नहीं सकते वहाँ पे। आपको सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रिंट आउट आपने निकाला है वो और आपका आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। और वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मेरा बैग जो था वो सबमिट कर लिया, टैग लगा के रख दिया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी एक एग्ज़ाम हो गया, अभी टाइम है, आधा घंटा टाइम है बीच में, तो मैं फ़ोन देख लेती हूँ थोड़ा सा, मतलब बैग वगैरह। तो वहाँ पे वो अलाउड नहीं रहता आपका जो भी। अगर उस दिन मेरा ना चारों मॉड्यूल एक साथ था, तो मेरा जो मतलब उन्होंने बोला था कि आपका टिफ़िन और वाटर बॉटल आप अभी अपने साथ लेके चलो। मतलब एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए मेरे साथ मेरा टिफ़िन, वाटर बॉटल था, और जो आधार कार्ड था, और जो हॉल टिकट था, वो उतना ही सिर्फ हम लेके जा सकते हैं। आधा 1 घंटा पहले वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। और उसके बाद मेरा जो था, मैंने एक ही दिन में चारों मॉड्यूल दिए थे B1 के। लेकिन B1 के लिए आप अलग-अलग मॉड्यूल भी दे सकते हैं। आप अपने बैग को तभी टच कर सकते हो जब आपका पूरा एग्ज़ाम हो जाए, तब वहाँ पे जाके उस सिक्योरिटी को दिखाना पड़ता है कि मेरा सब एग्ज़ाम हो गया। और उसके बाद ही आप अपने बैग लेके डायरेक्टली बाहर जाने के लिए बोलते हैं। वो किसी दूसरे से बात करने नहीं देते उधर। मेरा श्राइबन का एग्ज़ाम सुबह था 9:30 टू 10:30 तक। तो उसमें ना हमें एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसके साथ में एक रफ आंसर शीट मिलता है, और जो परमानेंट आंसर शीट रहता है वो मिलता है। उस पे हमें हमारा नाम कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा जो नंबर रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो वहाँ पे रहता है, तो उसमें से वो कर लेते हैं। हमें हमारा नाम वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और पेन भी उनका ही होता है। तो सबसे पहले आप अपना जो भी आंसर आपको लिखना है, पहले रफली आप उस दूसरे पेज पे लिख सकते हो। उसके बाद ही आप जो मेन आंसर शीट है उसमें आप टाइम के पहले सब कुछ उसमें भर देना, सब कुछ उसमें जो मेन शीट रहता है उसमें लिख देना। मेरा ह्यूरन का एग्ज़ाम 11 को था, 11 टू 11:40। तो उसमें क्या होता है, जो एंड्रॉयड टीवी रहता है उधर, वहाँ पे वो ट्रैक प्ले करते हैं, और जो ट्रैक रहता है वो सीडी रहती है, वो कंटिन्यूसली प्ले होती रहती है। उसके बीच में हमें मतलब वो रुकती नहीं है। अगर उन्होंने एक बार चालू कर दिया तो डायरेक्टली लास्ट तक ही रहती है। उसमें जो रहते हैं वो ट्रैक, वो सब का आपको सुनना पड़ता है। और जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें हम मार्क कर सकते हैं, हमारे आंसर टिक कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा मेन आंसर शीट रहता है उसमें हमको क्रॉस बनाने रहते हैं। वो उसके बाद लेज़न जो होता है हमारा 65 मिनट्स का होता है। वहाँ पे जो एंड्रॉयड टीवी रहता है उसमें वो टाइमर लगा देते हैं 65 मिनट्स का टोटली। तो उसमें हमें जो क्वेश्चन पेपर मिलती है और आंसर शीट मिलती है सेम। जो भी आंसर रहते हैं हमें वो उसमें फिल करने रहते हैं उसी टाइम में, उसी दिए गए टाइम में हमें सब कुछ सबमिट कर देना पड़ता है। एक्सप्रेशन के लिए फिर से जब मेरा बाकी का एग्ज़ाम हो गया और एक्सप्रेशन सबसे लास्ट में था सबका ही, तो हम सबको ना रो वाइज बाहर बिठा दिया गया था। तो वो क्या कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट को, मतलब 5-6 स्टूडेंट को एक साथ लेके जाते थे, और पार्टनर वाइज बिठा दिया जाता था। लेकिन हम अपने पार्टनर से बात नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। और तब हमें टॉपिक दिया जाता था गेमा एग्ज़ाम का भी और थेमा एक्सप्रेशन का भी।
तो उस टाइम पे हमें अपने अपने पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं और उसके बाद वो 15 मिनट का टाइम रहता है फिर से वहाँ पे। और जो हमारा गेम एग्ज़ाम है उसके लिए भी हम अपने पार्टनर से बात नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली हम जब मेन एग्जामिनर के सामने जाते हैं तो डायरेक्टली उनके सामने हमें गेस्ट करना पड़ता है। तो एक्सप्रेशन में टाइल आइंस में हमको गेमाइंजाम एटवास प्लानर रहता है जो कि गेस्ट प्रेस रहता है आपका और आपके पार्टनर के बीच में। उसके बाद टाइल स्वाई में आपको रहता है थेमा प्रेजेंटेरियन। उसके लिए हमें जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं 15 मिनट के टाइम में उसमें हमें 2 टॉपिक दिए जाते हैं। तो उसमें से हमको एक सिलेक्ट करना पड़ता है पहले। और टाइल ड्राई रहता है उसमें जो होता है जो हमारा पार्टनर थेमा प्रेजेंट करता है उसको आपको सुनना पड़ता है और उसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछना पड़ता है। एक क्वेश्चन आप पूछते हो और एक क्वेश्चन जो एग्जामिनर होते हैं वो पूछते हैं। सेम आपके साथ में होता है, आपका जो प्रेजेंटेशन रहता है वो पार्टनर सुनता है और वो क्वेश्चन पूछता है और उसके बाद एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है। इस तरह से टाइल ऑल 3 टाइल्स एक्सप्रेशन में कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है जो हमारा रफ वर्क किया जाता है ना वो पेज और जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो सब सबमिट कर लेते हैं। वैसे सबके जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं लाइक एक्सप्रेशन का, ह्योरंग का, श्राइबन का, सबका जो लेजन का सबका जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो सबमिट कर लेते हैं। और जो रफ वर्क भी रहता है जैसा हमें श्राइबन में रहता है वो सब भी वो सबमिट कर लेते हैं।